ये हैं साकेश राय, लिवरपूल सिटी स्टूडियो इन लिवरपूल सिडनी न्यू साउथ वेल्स से, और आप सुन रहे हैं रेडियो नया जीवन ऑस्ट्रेलिया डिजिटल न्यूज़। आज है वेंसडे 24 जून 2026 और पेश हैं ताज़ा समाचार। लिवरपूल, पैरामाटा, ब्लैकटाउन, पेनरिथ, वोलंगोंग, न्यूकासल और सिडनी से शुरुआत करें तो न्यू साउथ वेल्स में आज सुबह ठंडक रहेगी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी। सिडनी में सुबह तापमान करीब 8 से 10 डिग्री के बीच, लिवरपूल, पैरामाटा, ब्लैकटाउन और पेनरिथ में करीब 8 से 9 डिग्री, वोलंगोंग में करीब 9 डिग्री और न्यूकासल में करीब 8 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में सिडनी करीब 19 डिग्री, वोलंगोंग करीब 18 डिग्री और न्यूकासल करीब 19 डिग्री तक जा सकते हैं। पूरे सिडनी बेल्ट में आज साफ और सुहावना विंटर डे रहने की संभावना है, जबकि रात में फिर कुछ शावर्स लौट सकती हैं। राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खबर म्यूजिक वर्ल्ड से है। ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक आइकॉन डैरिल ब्रेथवेट ने लाइव परफॉर्मेंसेस से पीछे हटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि परफॉर्मिंग का जॉय अब वैसा नहीं रहा और फिजिकल प्रेशर ने ये कठिन फैसला लेने पर मजबूर किया। दूसरी राष्ट्रीय खबर यूथ मेंटल हेल्थ से जुड़ी है। किड्स हेल्पलाइन ने बताया है कि क्राइसिस इंटरवेंशंस फिर से तेजी से बढ़ रही हैं और स्थिति कोविड एरा लेवल्स की याद दिला रही है। ये पूरे देश में बच्चों और युवाओं की इमोशनल वेलबींग को लेकर गंभीर वार्निंग मानी जा रही है। तीसरी राष्ट्रीय हेडलाइन पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी डिबेट की है। ऑपोजिशन लीडर एंगस टेलर रिपीटेड क्वेश्चनिंग के बावजूद मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया के प्रति साफ कमिटमेंट देने से बचे रहे, जिससे नेशनल पॉलिटिकल डिबेट और तेज हो गई है। न्यू साउथ वेल्स की बड़ी खबर कोर्ट्स और हेल्थ केयर से जुड़ी है। वायरल केस में फॉर्मर सिडनी नर्स के एलिजिड थ्रेटनिंग वीडियो को कोर्ट केस से बाहर रखा गया है। दूसरी हेडलाइन एज्ड केयर असॉल्ट मामले की है, जहां कॉफ्स कोस्ट रीजन में 76 वर्षीय महिला से सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले व्यक्ति को जेल हुई। तीसरी स्टोरी हाउसिंग प्रेशर और कम्यूटर बेल्ट अफोर्डेबिलिटी की है, जो वेस्टर्न सिडनी फैमिलीज की प्रमुख चिंता बनी हुई है। क्वींसलैंड की बड़ी खबर बजट की है। क्वींसलैंड बजट 2026 में विनर्स एंड लूजर्स को लेकर चर्चा तेज है। स्टेट का ऑपरेटिंग डेफिसिट बड़ा बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, चाइल्ड प्रोटेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पर जोर दे रही है। दूसरी हेडलाइन मास्टरमाइंड पर मोरानबा नॉर्थ माइन डेथ मामले में फाइन की है। तीसरी हेडलाइन एक क्वींसलैंड पुलिस ऑफिसर पर सीरियस वायलेंस एलिगेशन और बेल डिसीजन से जुड़ी है। विक्टोरिया की बड़ी खबर ट्रैजिक रोड सेफ्टी इंसिडेंट की है। मेलबर्न और वाइडा विक्टोरिया में हादसों, हाउसिंग स्ट्रेस और मेट्रो प्रेशर पर चिंता बनी हुई है। दूसरी हेडलाइन ACERZ रॉक शेल्टर डिस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें कंस्ट्रक्शन फेलियर्स की पहचान की गई है। तीसरी विक्टोरियन स्टोरी स्पोर्ट और पब्लिक लाइफ से जुड़ी है, जहां AFL, फुटबॉल और स्कूल कम्युनिटीज AI मिसयूज और स्टूडेंट प्रेशर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कर रही हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खबर पुलिसिंग क्राइसिस की है। यूनियन ने ऐसे पुलिस कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट पास किया है। दूसरी हेडलाइन एडिलेड इंक्वेस्ट की है, जहां एलिजिड मैजिक मशरूम यूज डेथ इन्वेस्टिगेशन में नए सवाल उठे हैं। तीसरी ऐसे स्टोरी AI डेटा सेंटर्स रेगुलेशन की है, क्योंकि स्टेट वाटर और एनर्जी कंसर्न्स को लेकर रूल्स कड़े करना चाहता है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बड़ी खबर बायोसिक्योरिटी की है। रिमोट वेस्ट कोस्ट लाइन पर डेड बर्ड्स मिलने के बाद H5N1 टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। दूसरी हेडलाइन साउथ ऑस्ट्रेलिया कोस्ट तक वॉश्ड अप बर्ड्स टेस्टिंग की है, जिससे नेशनल सर्वेलेंस और मजबूत हो गई है। तीसरी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया स्टोरी हाउसिंग वेटलिस्ट प्रेशर और पेंशनर्स की फ्रस्ट्रेशन से जुड़ी है, क्योंकि लोग सिस्टम पर भरोसा कम होते देख रहे हैं। टैस्मेनिया की हेडलाइन बर्ड फ्लू प्रिपेयर्डनेस की है। एग प्रोड्यूसर्स डेडली स्ट्रेन के संभावित फैलाव से डरे हुए हैं और मास यूथनेजिया की आशंका ने इंडस्ट्री को चिंतित कर दिया है। दूसरी टैस्मेनियन स्टोरी फेटल कार क्रैश की है। तीसरी हेडलाइन मोना कल्चर स्टोरी और अंडरग्राउंड लाइब्रेरी फैसिनेशन की है, जिसने नेशनल अटेंशन खींची है। नॉर्दर्न टेरिटरी की बड़ी खबर पॉलिटिकल वर्कप्लेस कल्चर एलिगेशंस की है, जहां एंटी ऑपोजिशन लीडर सलीना उइबो ने ऑफिस कल्चर का बचाव किया है। दूसरी हेडलाइन यूथ प्रिजन एंड सोशल सर्विस प्रेशर्स की ब्रॉडर डिबेट से जुड़ी है। डार्विन रीजन में आज गर्म और सनी कंडीशंस रहने का अनुमान है। ACT की बड़ी खबर AI कॉपीराइट सीक्रेसी डिबेट की है। सीनियर एल्बनीज मिनिस्टर और सेनेटर पोकॉक के बीच टॉप सीक्रेट AI कॉपीराइट क्लेम को लेकर क्लैश हुआ है।
कैनबरा में कॉस्ट ऑफ लिविंग, टेक रेगुलेशन और पब्लिक ट्रस्ट के सवाल अब भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। फिजी की सबसे बड़ी खबर जोन वकारासी फिजी कैंप डेथ केस की है, जो अब भी जस्टिस डिबेट का केंद्र बना हुआ है। दूसरी फिजी हेडलाइन जोन किन खान सेंटेंसिंग डिले और रहमान अपील टाइम टेबल की है। तीसरी हेडलाइन फुटबॉल और फिजी एफएटी की है, जहां ओरोबुलू की हैट्रिक ने बा को सेमीज में पहुंचा दिया। इसके साथ कॉल्स फॉर जस्टिस इन रद्रावू केस भी बढ़ रही हैं। भारत की बड़ी खबर इंडस्ट्रियल फ्यूचर और क्लीन ट्रांसपोर्ट से जुड़ी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया 2030 तक ईवी कंपोनेंट्स का बड़ा हिस्सा लोकलाइज कर सकता है। दूसरी हेडलाइन ट्रेजेडी की है, जहां 3D एनिमेशन कोचिंग सेंटर फायर में 15 स्टूडेंट्स की मौत हुई। तीसरी हेडलाइन इंडिया मेडिकल एग्जाम स्कैंडल की है, जिसने फैमिलीज, स्टूडेंट्स और पूरे देश को झकझोर दिया है। इसके साथ यूएस द्वारा ईरान ऑयल सैंक्शंस में टेम्पररी राहत ने इंडिया की एनर्जी प्लानिंग पर भी असर डाला है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के वाइडर साउथ एशियन पिक्चर में एनर्जी सिक्योरिटी, सोशल प्रेशर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी मेन थीम्स रही हैं। वेस्ट एशिया डेवलपमेंट्स का असर पूरे रीजन की शिपिंग, फ्यूल प्राइसिंग और ट्रेड कॉन्फिडेंस पर पड़ रहा है। इंटरनेशनल खबरों में ईरान सबसे ऊपर है। स्विट्जरलैंड में ईरान यूएसपी स्टॉक्स में प्रोग्रेस की बात सामने आई है और 2 वर्किंग ग्रुप्स सैंक्शंस रिमूवल और न्यूक्लियर इश्यूज पर आगे काम करेंगे। यूएस ने 60 डेज के लिए सैंक्शन वेवर दिया है, जिससे ईरानियन ऑयल सेल्स फिर से शुरू हो सकें। इससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर कुछ राहत आई है, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट अभी बाकी है। दूसरी वर्ल्ड हेडलाइन मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी की है। फ्रांस ने साफ कहा है कि फाइनल ईरान न्यूक्लियर अकॉर्ड पर उसकी अप्रूवल के बिना यूएन सैंक्शंस नहीं हटेंगी। इससे साफ है कि आने वाले हफ्तों में डिप्लोमेसी और जटिल हो सकती है। तीसरी वर्ल्ड हेडलाइन ब्रॉडर इंस्टेबिलिटी की है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल मार्केट्स अभी भी कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी शॉक्स और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के दबाव में हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेटमेंट्स और ईरान डेलीगेशन के कॉशियस रिस्पॉन्सेस के बीच वर्ल्ड मार्केट्स क्लोजली वॉच मोड में हैं। ऑस्ट्रेलियन खेलों में सबसे बड़ी हेडलाइन स्टेट ऑफ ओरिजिन 3 की है, जहां ब्लूज को लेटरल मिचेल के रूल्ड आउट होने से नया झटका लगा है। दूसरी स्पोर्ट्स हेडलाइन फुटबॉल वर्ल्ड कप की है, जहां एलेसैंड्रो सिरकाटी और क्रिस्टन वॉलपैटो जैसे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। तीसरी हेडलाइन रग्बी ऑस्ट्रेलिया की है, जहां टिम वॉल्श अब विमेन्स हाई परफॉर्मेंस सेटअप को 2029 वर्ल्ड कप की ओर ले जाने पर फोकस्ड हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में लियोनेल मेसी ने फिर स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उनकी गोल्स को डैलस में ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरह डिस्क्राइब किया जा रहा है। नॉर्वे सेनेगल पर जीत के साथ आगे बढ़ा, फ्रांस ने इराक को हराया और अल्जीरिया ने जॉर्डन को बाहर कर दिया। टेनिस में फॉर्मर विंबलडन चैंपियन मार्केटा वॉन्ड्रोसोवा को डोपिंग टेस्ट रिफ्यूज करने पर सस्पेंड किया गया है। अब मौसम का राष्ट्रीय संक्षेप। सिडनी में आज साफ दिन और शाम को कुछ शावर्स लौटने की संभावना है। ब्रिस्बेन में सनी विंटर डे रहेगा। मेलबर्न में मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस रहेंगी। एडिलेड में हेजी सनशाइन और ठंडी सुबह रहेगी। पर्थ में ब्राइट सनशाइन रहेगा। होबार्ट में क्लाउड कवर ज्यादा रहेगा। डार्विन में गर्म और सनी दिन रहेगा। कैनबरा में सुबह पाला पड़ सकता है, लेकिन दोपहर तक आसमान साफ हो जाएगा। और अब वेंसडे के लिए एक संक्षिप्त आत्मिक संदेश। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8:14। निर्गमन 13 हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा सबसे छोटा या सबसे सीधा रास्ता नहीं दिखाता। वो उन्हें उस रास्ते से ले जाता है जहां वे टूटे नहीं बल्कि गढ़े जाएं। यदि इज़राइल सीधे फिलिस्तीन कंट्री से चला जाता तो शायद यरीहो की दीवारों के सामने वैसा विश्वास नहीं दिखा पाता। इसलिए जब परमेश्वर हमें लंबा रास्ता दिखाता है तो वो देरी नहीं बल्कि तैयारी होती है। यीशु ने हमारे लिए ये प्रतिज्ञा भी की, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। यूहन्ना 14:3। और उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यूहन्ना 14:16। यही पवित्र आत्मा आज भी हमें विजडम, पेशेंस, करेज और होप में स्थिर रखता है। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रेम करते हैं। यीशु के कारण धन्यवाद करते हैं। उस पवित्र क्रूस के लिए धन्यवाद करते हैं जहां प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, हमारे पाप उठा लिए और हमें शांति, उद्धार और नई आशा दी। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। This is Sakesh Rai for Radio Naya Jeevan Australia Digital News, live from Liverpool City Studio in Liverpool, Sydney, New South Wales.